हेलो गाइस, दिस इज मी शीन कोतर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। कितना लॉन्ग? 3 महीने तो हो ही गए, क्योंकि लास्ट में ब्लॉग कल चेक ही किया था, 3 महीने हो गया। तो मैं इतना बता दूं, आपने लास्ट वाले ब्लॉग को मेरे इतना प्यार दिया कि वो 7.1K क्रॉस हो चुका है। ऐसे ही आगे प्यार दिखाते रहना। रोज़ बोलती हूँ कंटिन्यू करूँगी, इस बार कुछ नहीं बोलूँगी, आप खुद ही देख लेना करती हूँ या नहीं करती हूँ। इन्फ्लुएंसर्स की तरह लगाऊँ क्या? इन्फ्लुएंसर ये नीचे ही गिर गई, ऐसे लगाते हैं इन्फ्लुएंसर? कोई नहीं, पहले एक ही साइड से लगा के ऐसे ऐसे करते हैं मिक्स। नीचे मुझे टोनर सूखा नहीं है, ऊपर से वो लगा दिया है तुम्हारी वजह से, जल्दी जल्दी के चक्कर में। कोई बात नहीं गाइस, इतना तो चलता है। और यार गर्मी में स्किन केयर नहीं होता है भाई। एक तो हॉस्टल में ना सिर्फ 2 ही पंखे दिए हुए हैं और इतनी गर्मी लगती है, जो भी स्किन केयर करो पिघल के तो नीचे आ ही जाता है। पर आज वीडियो के चक्कर में मैं सोचा कर ही देती हूँ। ऐसे भी करती हूँ पर इतना नहीं, सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ। ग्लो देख रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। 1 मिनट ढक्कन मत कर, दिस एंड दिस। तो थोड़ा सा तुम्हें अपडेट दे देती हूँ। आज मेरा हॉस्टल में है लास्ट डे, जैसे कि तुम्हें थंबनेल से पता चल ही गया होगा। क्यों है लास्ट डे, कैसे है, ये सब मैं आपको पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ, ठीक है। मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की होती है, जिसमें से अभी मुझे 3.5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 7th सेमेस्टर, मतलब 7th सेमेस्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब है लास्ट सेमेस्टर ना, उसमें हमारी इंटर्नशिप लगती है, और जहाँ हमारी इस बार की इंटर्नशिप लगी है वो हमारे हॉस्टल से बहुत दूर जगह है। तो इस वजह से रोज़ अप एंड डाउन तो नहीं हो पाएगा, इसलिए हम प्रेफर कर रहे हैं कि अपना हॉस्टल से जो सामान है वो शिफ्ट करके हम वहीं आसपास कहीं रूम वगैरह देख लें, वहीं कर लें। तो अब कहाँ लगी है ड्यूटीज़, कहाँ नहीं लगी है, वो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि टीचर हमें बताएगी बाद में कब लग रही है, कैसे लग रही है। जैसे भी लगेंगे आपको ब्लॉग के माध्यम से या इसके थ्रू पता चल ही जाएगा। तो आज है 30 डेट, तो मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी बहुत पैकिंग कर लूँ। सच बोलूँ, कल सारे बच्चों ने पैकिंग कर ली है अपनी, जो था। मैंने भी कर ही ली थी, थोड़ी बहुत बचा के रखी थी, क्योंकि ब्लॉग में मुझे करनी थी, ठीक है। तो ब्लॉग का वेट करती, मैंने सोचा ब्लॉग तो शूट करूँगी, क्योंकि यार लास्ट डे है हॉस्टल का, ये एक मेमोरी मेरे लिए भी बनी रहेगी। तो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो तुम्हारे साथ मिलके मैं कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने पैक कर लिया, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी पर थोड़ी देर बाद में सब कुछ करके, ठीक है। साथ ही साथ मेरी रूममेट की बात करो तो ये चली गई है भाई एग्ज़ाम देने। और जो इन्होंने ये बिस्तरे बिछाए हैं ना, इनकी कहानी मैं तुम्हें सुनाती हूँ। इन्होंने क्या किया है, कल सारे कपड़े धोए हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश वाला चक्कर नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत कम आती है, जैसे जम्मू में बहुत तेज़ बारिश होगी ना, तो यहाँ पे जस्ट बूंदा बांदी होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कल सारे कंबल, इनको पता था अब जाना है हमने, आज नहीं कल, मतलब 31 को जाना है। तो इन्होंने 29 को क्या किया, सारे कंबल वगैरह धो तो दिए बाहर बारिश में, और बाहर सुखाने रखे, उसी टाइम बारिश आ गई भाई, तो ये सूख ही नहीं पाए और इन्होंने जस्ट उधर रख दिया। देखो एक बार फिर से दिखाती हूँ, उसके ऊपर रख दिया। इतने बेवकूफ़ लड़कियाँ, इनको ये नहीं पता उसके नीचे भाई वो गीला हो जाएगा, नीचे वो जो सारा सामान है उसमें कपड़े वपड़े हैं। पर कौन किसको समझाए गाइस, इन्होंने अब रख दी है और ये खुद गई है एग्ज़ाम देने। तो मैंने सोचा जब तक ये नहीं है मैं व्लॉग बना लेती हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी रहूँगी, हॉस्टल लाइफ ख़त्म हो रही है ये वो, क्योंकि ऐसे मेरी कोई मेमोरी नहीं रही है हॉस्टल की इतनी अच्छी कि मैं वो याद करके भाई रहूँ। क्योंकि ना ज़्यादा टाइम मैं अपने घर में ही होती हूँ, जैसे एग्ज़ाम टाइम होता है तभी यहाँ पे आती हूँ, एग्ज़ाम देती हूँ, फिर से वापस जम्मू भाग जाती हूँ। पर कल रात को ऐसे मुझे दिल में ऐसे हुआ जश मतलब कि मैं ऐसे ही लेटी हुई थी ना, तो पता नहीं किसने क्या बोला कि यार हमारा सेकंड लास्ट डे है, और मेरा ध्यान गया, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि हाँ यार बस 2 ही दिन के हैं इस रूम में, ये जो खाली रूम है जिसको हम अपना अपना रूम बोलते थे, अपनी अलमारी बोलते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, और यहाँ हमारा अब लास्ट ही डे है, ये कोई अपना अपना नहीं, अब ये किसी और का हो जाएगा ना। पिंटरेस्टी सा मैंने ये लगाया आज नाइट सूट, पीछे जाके दिखाऊँ, 1 मिनट पहले आपको अपना आउटफिट दिखा ना, पिंटरेस्टी लगाया। और ऐसी वाली जो लड़कियाँ होती है ना जो इतना पिंटरेस्टी लगाती हैं, उनको होता है भाई अंगड़ाई लेके उठ के आराम से इतना अच्छा से शाही है, ये नहीं था गंदे से हॉस्टल में। वैसे लास्ट ही डे है, क्या बुराई कर रही हूँ। खाने की प्रॉब्लम हर हॉस्टल में होती है, पर यहाँ कुछ ज़्यादा ही, यहाँ सिर्फ परांठे मिलते हैं हमें सुबह, वो भी परांठे क्या, फुल्का जो होता है ना, फुल्के को तवे पे डालते हैं और एक साइड घी लगा के देते हैं जस्ट, और अपने अचार के साथ खाओ। 3.5 साल हो गए मुझे यही खाते खाते, और दिन को मिलते हैं चावल और आलू। 3.5 साल से सिर्फ आलू ही खा रही हूँ। जब मैं इधर आई थी ना गाइस, मैं आपको फोटो अटैच करूँगी, पहले मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी हूँ, कितना फ़र्क है भाई, इतनी मोटी हो गई, पूरे आलू तो मैं खुद ही बन गई हूँ। क्या मैं अपनी बुराई करती जा रही हूँ, पर सच्ची बात है गाइस, और मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। एक ये, तीसरी बात भाई खुद कपड़े धो, मुझे कपड़े धोना इतना गंदा लगता है भाई, मेरे से तो कपड़े धुले ही नहीं जाते हैं।
जब मैं नई आई थी ना, मुझे अभी भी याद है, मेरे सीनियर्स मुझे हेल्प करते थे, धोखे देते थे, फिर बाद में अपने क्लासमेट्स धोखे देते थे, पर कब तक कोई धोखे देगा। धीरे धीरे मैंने सीख ही लिया। अब पीजी में जाना है भाई, वहाँ तो खाना भी खुद ही बनाना है, तो अब सीखना पड़ा। आपको पता है कल क्या हुआ? कल ना हमारी हॉस्टल की आंटी नहीं आई थी, तो उसकी वजह से हमें खाना बनाना पड़ा। ऐसा तो यहाँ पे हमें मैम ने सिखा ही दिया है कि जब हॉस्टल वाली आंटी नहीं आए, मतलब काम करने वाली आंटी नहीं आएंगे, उस टाइम हमें ही खाना बनाना है हॉस्टल में सबके लिए। तो मेरी टर्न थी भाई आलू बॉईल करने, बताया आपको बनते ही आलू है, तो आलू बॉईल करने मेरी टर्न थी। भाई मैंने आलू डाले, कितने 18 आलू डाले थे कुकर में। वो छिलते छिलते मुझे इतने पसीने, इतनी बुरी हालत हो गई, वो मेरे से छिले ही नहीं जाते। अभी तक मेरे घर वालों को नहीं पता है कि मैं यहाँ आलू भी छिलती हूँ। मतलब कौन सी ऐसे उसमें होता होगा यार, ग्रेजुएशन बच्चा करने आया, आलू छिलने थोड़ी आया। पर हमें हमारी एमडी मैम ने सब कुछ सिखा दिया है यहाँ पे। तो चलो अब पैकिंग करते हैं, क्योंकि बहुत हमने बातें शातें कर दी, यदि मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं होगी ना। भाई मुझे इतना सामान हो गया, देखिए ये वाला बैग, वो ये सब अभी मैंने उसमें डालने हैं। किसमें? पॉलीथीन मंगवाया, वो बड़े वाले होते हैं ना, तो आंटी से मंगवाया हुआ है, कैंटीन वाली आंटी से, वो जब ला के देंगी ये मैंने तब पैक करने हैं। और कबर्ड में मेरे को इतना सामान बचा हुआ है अभी, ये किस में डालना है किस में नहीं डालना है मुझे खुद ही नहीं पता है। पर चलो धीरे धीरे पैकिंग करते हैं। ये फोल्ड करके रख देती हूँ। ये कुछ कपड़े थे, ये मैं पहले ही प्रेस करके लेके आ गई थी। हालांकि हमारे हॉस्टल में प्रेस करना अलो नहीं है, पर हम लड़कियां हैं गाइस, हम चोरी चोरी कर लेती हैं, कपड़े भी प्रेस कर लेती हैं। और केटल में मैगी बनाना तो कंपलसरी है भाई, और कैसे सर्वाइव करना है हॉस्टल में। नहीं है गाइस बहुत, अब इसे ही लगने लग गई। अभी तो मैंने कुछ काम भी नहीं किया, पहले बाल बंद कर लेते हैं, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके, पैकिंग मैं अभी कर ही रही थी, और पैकिंग करते करते ना मुझे अपनी बहुत पुरानी डायरी मिली, जिसके अंदर कुछ फ़ोटोज़ है, मैं तुम्हें भी दिखाती हूँ। पैकिंग जाए साइड पे, पहले फ़ोटोज़ देख लो भाई। हम नए नए आए हुए थे हॉस्टल, मतलब अमृतसर में है ना मेरा हॉस्टल, तो जब मैं नई हॉस्टल आई हुई थी। ये क्या पोज लिया है, ये क्या ढिंचक पूजा की तरह ढाँ। ठीक है, अभी मैं ऐसे कि सब कुछ दिखाती रहूँगी तो सारा टाइम इधर ही निकल जाएगा। मैं ये पैक करती हूँ और साथ साथ पैकिंग भी करती हूँ। और गाइस, जिसका सपना है यूट्यूबर बनने का, मैंने अपने चैनल पे ये पहले नहीं दिखाया है, पर आज दिखा देती हूँ भाई। एडसेंस आया था ना भाई, मुझे इतनी खुशी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, और ना मेरे नोन में कोई ऐसा है कि भाई जो मुझे गाइड करे कि ऐसे एडसेंस आता है, ये चीज़ें भरनी होती है, ये इन्फॉर्मेशन डालनी होती है, मुझे कुछ नहीं पता था गाइस। पर फाइनली आई डिड इट। ठीक है, चलो पैकिंग करती हूँ। गाइस सारी पैकिंग वगैरह मैंने कर ली है। ये हैं, इसके अंदर सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं। ये रज़ाई कंबल तब डालने हैं जब दीदी वो बैग लेके आएगी। हालत मेरी देख रहे हो भाई, पसीने पसीने, कितनी गर्मी है। ये फ़ैन भी किसी काम की नहीं है, सिर्फ नाम की फ़ैन है। और ये है भाई कबर्ड का कुछ हाल है, डालने हैं मैंने। ये 2 बैग, इसके पीछे बैग, इसके साइड पे बैग, और अभी बंद भी नहीं हो रहा है भाई। ये देखो, इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ है, ऐसे करके ऐसे। मुझे लगता है भाई पूरे हॉस्टल में सबसे ज़्यादा सामान तो मेरे पास ही होगा। ये बाकी टेंशन नहीं है मुझे कि सामान ज़्यादा, टेंशन ये है कि लेके कैसे जाना है, मैंने इतना कैसे उठाऊँगी। हाँ, तो अभी टाइम भी 10 बज गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बाय गाइस, गुड नाइट। गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:30, मुझे पता ही नहीं चला, जैसे मैं बैठी थी ना रिलैक्स होने के लिए, रिलैक्स क्या होना, नीचे से कॉल आ गया कि कॉलेज जाना पड़ेगा, कुछ पेमेंट वगैरह का इशू था। तो वही मैं कॉलेज चली गई, केस बुक स्टडी वो साइन वगैरह कराने थे, क्योंकि आगे प्रैक्टिकल आने वाले हैं। और उधर से पता चला मुझे कि भाई एक चीज़ लानी है, वो तो मैं रूम पे ही भूल गई थी। अभी आई हूँ रूम में, वो ढूंढती हूँ, फिर चलती हूँ। तो गाइस अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है, मैं कॉलेज से वापस आई हूँ। भाई एक तो अचानक से प्लान बनता है, मैं तो पैकिंग करके जस्ट बैठी हुई थी, मैंने बताया आपको, एकदम से लड़की को कॉल आता है कि केस बुक चेक करानी है। बस केस बुक चेक कराने के चक्कर में हम चले गए कॉलेज, साइन वाइन कराए, सब कुछ काम ख़त्म किया, और अभी आई। और मेरे साथ इतना गंदा हादसा हुआ है भाई, इतना भी नहीं, मतलब हाँ मतलब गंदा तो हुआ है। क्या हुआ, नीचे ना कैंटीन खुली हुई थी, और वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही खुली रहती है। तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड को कि चलिए यार मैगी खाते हैं। आदि से बोलती रुक जा, पहले साइन करा के आते हैं, फिर मैगी खाते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो कैंटीन में मैंने बोला दीदी मैगी बाद में बनाना, आप एक काम करो, ये वाला बिस्किट लाया था उसने, वो वाला यूनिबिक वाला, वो बहुत टाइम बाद लाया था। मैंने बोला ये वाला ना साइड पे निकाल के रखो, मैं ऊपर से आती हूँ फिर मैं लेके जाऊँगी। बोलते ठीक है। मैं गई, साइन वाइन कराए, जैसे नीचे आई बाद में देखती हूँ कि दीदी ने कैंटीन बंद करके वो चाह रहे थे। मैंने आगे से बोला अरे रुको रुको, मुझे तो वो लेने थे, मैगी बनानी थी। आगे से बोलते हमें ना घर में इमरजेंसी आ गई, कोई प्रॉब्लम, तो हमें जाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है चले जाओ आप, कोई बात नहीं, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कैंटीन खोल के मेरा बिस्किट दे दो मुझे। कैंटीन
खोली, मतलब दरवाज़ा खोला और अंदर बिस्किट ही नहीं है। बोलते हैं हमने तो साइड पे निकाल के रखा था, किसी बच्चे ने आके ले लिया होगा या किसी टीचर ने आके ले लिया होगा। मैगी भी नहीं मिली, बिस्किट भी नहीं मिला, और इस टाइम मुझे इतनी भूख लग रही है भाई। और हॉस्टल में फिर से आज आलू बनने, कितने आलू खाऊं। मैंने सोचा तुम लोगों को भी दिखाती हूँ आज के आलू की क्या है। पानी की बोतल शायद मैं फिर से नीचे रख के आ गई हूँ, और अभी मेरी रूममेट्स आई नहीं है, बट थोड़ा टाइम तक ये भी आ जाएंगी। और मैंने आपको किशोरी के बारे में बताया था ना, भाई हुआ क्या, मैं जस्ट ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी और मेरी फीड भी पूरी वृंदावन बरसाना वाली है। तो बरसाना की एक लड़की की मेरे पास वीडियो आई, ठीक है, और मैंने उस किशोरी को देखा वहाँ पे। मेरे को लगा वो किशोरी हमारे लिए ही साक्षात राधा रानी का स्वरूप है, पर नहीं गाइस, वो सबके लिए ही वैसी है। मतलब उस लड़की ने भी यही डाला कि मैं साक्षात राधा रानी से मिल गई, मतलब जैसा मुझे फील हो रहा था ना, सेम वो भी लड़की वैसे कर रही थी। फिर मतलब भाई आई फील दिस। तो हाँ, मुझे इतनी खुशी हुई ना, और मैंने जल्दी जल्दी मम्मा को सेंड किया, मम्मा देखो किशोरी मिल गई मुझे। तो हाँ ये था, और मुझे इतनी खुशी हो रही है ना अभी किशोरी से मिल गया। हालांकि मैं अभी थकी हुई आई थी कॉलेज से, मैं बिल्कुल ऐसे था मूड की भाई मैं बहुत थक गई हूँ, पर जैसे मैंने किशोरी का देखा तब से मेरे को इतनी एनर्जी आ गई कि भाई किशोरी मुझे याद आ रही है गाइस किशोरी की। हॉस्टल से जाने की इतना बुरा नहीं लग रहा है मुझे जितनी किशोरी की याद आ रही है मुझे वृंदावन ले चलो, बस ले चलो मुझे। किस किस को चलना है वृंदावन कमेंट में लिखना मुझे, ठीक है। तो अब मैं वेट करती हूँ थोड़ी देर खाने का, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ खाना खा के। भाई जस्ट मैं खाना खा के आई हूँ, और सारे कपड़े वगैरह जो थे ना वो मैंने धोने के लिए रख दिए हैं, और बाकी जो पैकिंग वगैरह बचती थी वो तो सारी कर ली है, पर मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा बहुत बाहर का टूर दे देती हूँ। तो ये है हमारा मेन गेट, जिसको मुझे जूम करना पड़ेगा। ये है कि ये आता है हमारा यहाँ से ग्राउंड, ये हमारा रिसेप्शन एरिया के बाद ये जाते जाते सुबह हो रहा था मुझे थोड़ा बहुत दिल को जश जुश, जो मैंने बताया तुम्हें, पर अब कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। बाकी से पूछा मैंने बोला तुम्हें भी कुछ ऐसा फील हो रहा है? सब कह रहे हैं कोई नहीं, हम तो बोलते कि दिन गिन रहे हैं कब इधर हॉस्टल से बाहर निकले। और ये है हमारी हॉस्टल की कैंटीन, भाई इतनी छोटी सी कैंटीन है। और इधर से आगे आता है हमारा मेस का एरिया, जो कि इधर से अंदर जाता है हमारा मेस का एरिया, और ये वॉशरूम वगैरह है, और इधर से अंदर जाता है हमारा कॉलेज। इधर से थोड़ा सा अगर बाहर में निकलती हूँ, इधर से बाहर निकल, ये है मेरा हॉस्टल का गेट। एंटर होते ही यहाँ पे आ मिलता है पहले चार्जिंग पॉइंट, इधर से अंदर रूम। कोई है गाइस, ये थी स्लिप हो गई मैं आपके चक्कर में। वो एरिया जहाँ मैं फ़ोटो शूट करती हूँ, और एक गेट दिखाऊँ यहाँ पे मैं तो, खूंखार गेट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये हमारी एमएससी की बिल्डिंग, यहाँ अलाउ नहीं आना। और मैं जो तुम्हें बोलती थी ना अपनी वीडियोस में कि यहाँ एक भूतिया वो है पीछे, हम मेरी जो खिड़की से दिखता था, जहाँ पे जाके यहाँ से आवाज़ें आती हैं, वो यही है। अकेले आने में मुझे भी डर लग रहा है। ये मेरा कमरा है, इधर से बाजू की वाला रूम है ना, ये मेरा रूम है। भाई इस एमएससी की बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है। यहाँ के मैं तुम्हें हॉस्टल दिखाऊं, इतने खूंखार हो। चलो ऊपर चलते हैं, ये ना हो कोई ऊपर हो। कसम से इधर आके इतना डर लगता है ना, किसी को पता चल गया मैं इधर आई हूँ, मेरे को तो पक्का डांट पिटेगी। क्योंकि ऐसे बोलते हैं यहाँ पे पता नहीं किसी ने सुसाइड वगैरह किया, पता नहीं सच है कि झूठ है। और गाइस सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, यहाँ से आवाज़ें भी आती हैं रात को थोड़ी थोड़ी, जो हमारे रूम से सुनाई देती हैं। और यहाँ से खुलता है ये पूरा एमएससी का छत। और जो ये पीछे देख रहे हैं ना, ये हमारा हॉस्टल है। इधर से नीचे मैंने तुम्हें गेट दिखाया था ना, वो गेट इधर से नीचे है, ये है वो गेट। उधर आगे चलते हैं। पता है जब मैं हॉस्टल में नई आई थी ना, स्टार्टिंग में तो हमें आउटिंग फिर भी अलो थी, मतलब मैम थोड़ा बहुत बाहर जाने देती थी। पर जैसे हमारा एक सेमेस्टर हो गया, मैम कोई बाहर नहीं जाने देती। और यहाँ से मैंने अभी तुम्हें टूर दिखाया ही ना, तो कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से हमें पता चले, गाड़ियाँ गुड़ियाँ तो नहीं आती, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट का कुछ पता नहीं चलता है। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स आके यहाँ पे चोरी चोरी बैठ जाया करते थे। यहाँ से तो सारा दिखता है, वहाँ देखो बच्चे खेल रहे हैं। तो हाँ, हम ना इधर आके बैठ जाया करते थे, इतना अच्छा लगता था, क्योंकि थोड़ा बहुत भाई देखने को मिलता है। क्योंकि जो ये छत है ना, छत पे तो हम इस पे भी आ सकते हैं, पर ये छत बंद किया गया है। यहाँ से ये गेट है इसका, ये बंद कर दिया है। बोलते हैं कि हमसे पहले वाली बैच वाली जो लड़कियाँ वो यहाँ छत से निकल के इधर से कहीं रस्सी लगा के इधर नीचे को भाग चुकी हैं। भाई वो भागी हैं तो हम थोड़ी भागेंगे, हमारे लिए क्यों मंद है। पर या हाँ,
सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये बंद किया गया दरवाज़ा, और इधर से नीचे ये है। ये जब हम आए थे ये रोड वगैरह कुछ नहीं बनी हुई थी, जो भी है ये फुटपाथ वगैरह, पहले सब कुछ ऐसे था। और इस टाइम इतनी कड़क धूप है और मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि अभी शायद 3:30 बजे तो क्या धूप होती है अमृतसर में। देखो वो बच्चे कैसे खेल रहे हैं। चलो अब चलते हैं नीचे, रूम में चलते हैं, थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। पसीना देख रहे हो, ये पसीना उससे नहीं है, डर के मारे भी पसीने हैं मुझे भाई, बड़ा डर लगता है इधर आते हुए, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है गाइस, मैं ऊपर जाके मिलती हूँ। इस उधर से आके तो मैं बैठ गई हूँ, पर भाई मैंने जो वीडियो शूट की उसमें खाली मेरा इतना मुँह आया। अब मैं वापस हिम्मत नहीं कर सकती, इतने ऊपर चढ़ी हुई थी मैं, वो उधर ऊपर एंड तक। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वापस जाऊँ इतना ऊपर, क्योंकि डर का बहुत माहौल है भाई, डर के मारे इतने पसीने मुझे छूट रहे हैं। क्या हो गया, कोई बात नहीं गाइस, मैनेज कर लेना इतने मुँह के साथ, ठीक है। चलो अब रूम में जाती हूँ, ये है मेरा रूम ऊपर वाला। थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं और शाम के टाइम आएंगे। ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जाती है, अपना रूम दिखाते हो तो यहाँ से तो तुमने देखा ही है सुबह ब्लॉग में भी। इधर से स्टेयर्स जाते और पहला रूम ही आता है मेरा। भाई जिस समय मैंने अपना सारा सामान ना नीचे दूसरों के रूम में पहुँचा दिया, और इस रूम भाई पूरा खाली हो चुका है, पूरा मेरी साइड से तो पूरा ही खाली हो चुका है। थोड़ा बहुत सामान है कवर्ड में, ये निकालती हूँ, ये भी नीचे लेके चलती हूँ, क्योंकि ऊपर से अगर सुबह हमने शिफ्ट करना है, ऊपर से एक सामान मेरे को हो गया है, थकी हूँ मैं। सुबह शिफ्ट करना है, और सुबह शिफ्ट करना है, एक सामान लाना ना सारा मुश्किल हो जाएगा। सुबह जाना भी है, ऊपर से पहले नीचे वाले फ्लोर पे लेके जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि सारा एक ही बार नीचे लेके चल जाती हूँ, उन्हीं लड़कियों के साथ सो जाऊँगी आज। और मेन टास्क तो भाई बेड का था, बेड का तो मुझे पता ही नहीं था। चलो सामान तो मैं बोल रही थी इतना बेड कहाँ रखना है क्या नहीं, बेड का भी अब हो गया कुछ ना कुछ इंतजाम। अभी थोड़ा बहुत ये सामान लेके मैं नीचे जाती हूँ और रिलैक्स करती हूँ, बड़ा थक गई हूँ कसम। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ ग्राउंड में, ऐसा है, सुबह दिखाया था आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि ना अंदर लाइट ही जा चुकी है। और मेरी अभी नज़र पड़ती है इस डब्बे पे, ये देखो ये डब्बा है। मतलब मैं समझ नहीं आ रही कि भाई इस डब्बे की ज़रूरत क्या है। आज तक हमारे हॉस्टल में कभी भी ये जनरेटर तो लगा नहीं है, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मतलब हमारा एग्ज़ाम भी होता था ना, बच्चे ऐसे गर्मी में पढ़ रहे होते थे भाई, इतना पसीने भी साफ़ कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं साथ साथ। यूज़ क्या है इसका मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि ये चला ही नहीं है हमारे हॉस्टल में कभी। और अभी मैं मतलब आज तक नहीं देखा, मैंने आज ही देखा है, पर ग्राउंड में इतना आती नहीं हूँ ना। और वो पोजीशन है, वो लोकेशन है ना, यहाँ पे आपने मेरी सारी वो डांस वाली वीडियोस या कोई भी वीडियोस होती होंगी वो देखी होगी। यहाँ पे मैं शूट करती थी वीडियो, और दूसरी यहाँ पे इस पोल के पास, यहीं पे आपने मेरे सारे फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे। भाई अभी ची चू चू की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही है ना इधर से साइड से, और अंदर तो इतनी गर्मी है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने बताया था ना आपको कि मैं अपना ऊपर रूम से सारा सामान जो है वो नीचे लेके आ गई हूँ, उन्हीं के रूम में हूँ। तो सारी लड़कियाँ आज वहीं सोएंगी, वहीं से कल निकल के सीधा इस गेट के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। तो हाँ, सारा सामान तो लेके आ गई थी। कल अब देखती हूँ कितने बजे जाना है, कितने बजे नहीं, जो भी रहेगा मिनी व्लॉग तो डाल दूँगी, क्योंकि सारी लड़कियाँ साथ होगी। मेरी बाजू भी थक गई है, क्या व्लॉगर बनूँगी ना मैं। इस साइड से पकड़ लेती हूँ, उल्टा व्लॉगर बनूँगी। ऐसे तो कोई व्लॉगिंग होती ही नहीं है, क्योंकि फिर नीचे से ही सारे सामान लेके चल जाएंगे। और भाई सबसे ज़्यादा मेरा सामान है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो ऑटो में तो फिट ही नहीं आएगा। क्योंकि हमने सोचा था हम 6 लड़कियाँ, तो दो लड़कियाँ एक ऑटो करेगी, 3 ऑटो बुलवाए थे, और मेरा ही सामान इतना है कि वो एक ऑटो में तो फिट ही नहीं आएगा। चलो देखते हैं कल क्या होता है क्या नहीं, मिनी ब्लॉग में पता चल जाएगा। बनाया तो मैंने, ऐसे मैं पहले बोलूँगी नहीं, 10 बार बोल दिया इस व्लॉग में मैंने। तो हाँ गाइस, अपने व्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं। टिल देन बाय बाय। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखा लेना गाइस, क्योंकि तुमने लास्ट वाली वीडियो 7.1 इसलिए थोड़ा बहुत प्यार दिखा देना। और क्या आपको आज का पार्ट अच्छा लगा मुझे भी बताना। तो हाँ गाइस, ऐसा रहा मेरा आज का दिन, आपने पूरा देख लिया, तो लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना। टिल देन बाय बाय।